नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए 2022 का जो इलेक्शन है वो परवान पे है और सबकी नज़रें खासकर 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन नज़रें यूपी पे टिकी हुई हैं और हम यूपी पे के तमाम क्षेत्रों से दौरा करते हुए मथुरा होते हुए आगरा पहुँचे हैं। आगरा में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से बेबी रानी मौर्य को बीजेपी की तरफ से उतारा गया। हालांकि पिछली बार भी 2017 में भी आगरा की 9 सीटें जो हैं वो बीजेपी को गई थी। क्या कुछ इस बार है, क्योंकि आज चुनाव का अंतिम दिन है, प्रचार का अंतिम दिन है और 10 तारीख को जब वोटिंग होगी तो क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं, क्योंकि आप गवर्नर भी रही हैं, इस क्षेत्र में पहली महिला मेयर होने का भी आपको खिताब प्राप्त है। क्या उम्मीद लग रहा है कि इस बार देखिए इस बात का जवाब तो आपको 10 या 11 मार्च को मिलेगा। मैं अपने मुंह से कहूँगी तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हम आगरा में भाजपा की 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। अच्छा, 9 की 9 सीटें आप इस बार भी ला रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि जब 5 साल का कार्यकाल होता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है और इसीलिए नए चेहरों को उतारा जाता है और आपको उसी तरह से देखा जा रहा है, तो कुछ ऐसा है क्या? नहीं, इतनी तो नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन जो योगी जी ने और मोदी जी ने इतने विकास कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और विकलांगों के लिए, किसानों के लिए, तो ये तो लग ही रहा है कि योगी और मोदी कार्य कर रहे हैं। अब आगे भी वो चाहते हैं कि हमारे विकास कार्य जो चल रहे हैं वो अधूरे नहीं रह जाएं, पूरे होने चाहिए, इसलिए भाजपा वोट। अच्छा, ये 2017 से अगर पहले की बात देखें तो ये सीट जो है, जिस सीट से आप हैं, ये पारंपरिक सीट रही थी बीएसपी की। इस बार भी आपके कंपटीशन में बीएसपी ने महिला कैंडिडेट को ही उतारा है। कितनी बड़ी कॉम्पिटिटर मान रही हैं उनको? ये तो मैं तो नहीं मान रही, क्योंकि उनको मान ही नहीं रही है कैंडिडेट। मैं तो हमारी जीत सुनिश्चित है, ये आपसे कहना चाह रही हूँ। अच्छा, जीत सुनिश्चित है। देखिए, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो ये पता चल जाएगा कि क्या होने। लेकिन अगर हम देखें मथुरा से ही शुरू करें तो मथुरा की 5 सीटों में से पिछली बार 4 सीटें बीजेपी को गई थी। अलीगढ़ की 7 सीटें जो है वो बीजेपी को गई थी। तब कहा जाता कि ये मोदी की लहर है, मोदी की लहर की वजह से ये जीत हो रही है और आगरा की 9 की 9 सीट बीजेपी के पास गई थी। इस बार मोदी के चेहरे के साथ योगी का जो टॉपिंग कहते हैं वो भी है। अगर डेजर्ट हम सर्व करते हैं तो मोदी मेन कोर्स के साथ उस टॉपिंग में योगी हैं और चेरी के तौर पे आपका विकास कार्य भी है। तो क्या लग रहा है, 300 पार होगा या जो मीडिया दिखा रही है कि 235 से 280 के बीच में रहेंगे? हम 300 पार होंगे पूरे। अच्छा, 300 पार होंगे। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो देखिए उम्मीद बहुत ज़्यादा है और जाहिर सी बात है अभी तक जहाँ क्षेत्र में मैं घूमी हूँ। अच्छा, अगर आप चुनकर आती हैं मम्मी तो मैडम, तो इस भविष्य में इस क्षेत्र के लिए आप कितना सोच रही हैं कि किस तरह का विकास होना चाहिए? क्या इस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप तहे दिल से जुट जाएंगी? देखिए, मैं निकली हूँ ग्रामीण में, काम की तो आवश्यकता है। वहाँ के थोड़े रोड भी ख़राब हैं, कहीं नाली खरंजे नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जो आम समस्या होती है पब्लिक की, वही समस्याएं हैं, उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगी और ग्रामीण महिलाओं को मैं फोकस करूँगी। जो उनमें टैलेंट है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको काम मिले, उनका रोजगार बढ़े, वो अपने घर को और अच्छे चलाएं, अपने बच्चों को और अच्छे पढ़ाएं, ये मेरा लक्ष्य हो। क्योंकि फीमेल कैंडिडेट हैं आप और फीमेल की बात कर रही हैं, अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो इस क्षेत्र की महिलाओं को कहाँ तक ले जाने की आपकी ख्वाहिश है? मेरा प्रयास वही होगा कि ये आर्थिक रूप से सशक्त हो, ये अपने घर को अच्छे से चला पाएँ। अगर इनमें से कोई राजनीति में आने की कोशिश करेगी, आना चाहेगी, तो मैं उसका स्वागत करूँगी। आप बड़े जिम्मेदारी की उम्मीद रख रही हैं इस इलेक्शन के बाद? नहीं, मैं कोई उम्मीद नहीं रख रही हूँ, मैं विधायक बन जाऊँ यही बहुत है मेरे लिए। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जब हम जीतते हैं, जब लड़ रहे होते हैं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं बता, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी उम्मीदें होती हैं। एक सवाल और करूंगी लास्ट मैडम, ग्रामीण क्षेत्र की अपनी समस्याएं और अपनी उम्मीदें होती हैं, उन उम्मीदों में एजुकेशन भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है और डेवलपमेंट तो होता ही है। सड़कें बन जाए बहुत अच्छी बात है, कुछ रोजगार के लिए यहाँ पे क्या सेटअप होगा और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 3 जो मौलिक इश्यूज होती हैं वो होती हैं स्वास्थ्य की जो सुविधा होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ सड़क तो निर्माण होगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि रोजगार भी हमारे घर तक पहुंचे। तो उसको लेकर के आपके मन में कुछ ऐसी बात है कि ऐसे नहीं होगी, ये हमारी सरकार कर भी रही है। स्वास्थ्य को लेके और शिक्षा को लेके जो योजनाएं हैं ग्रामीण अंचल के लिए उनको हम आगे बढ़ाएंगे और नई नई योजनाएं, किसान है हमारा तो वो ऑर्गेनिक खेती करें, उनकी जो भी सब्जियां उगाते हैं या अन्न उगाते हैं वो विदेशों तक जाए, उनकी आमदनी बढ़े, ऐसी कुछ योजनाएं बनाएंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बेबी रानी मौर्य हमारे साथ थी, इनका कहना है कि जीत कर आएंगी तो कोशिश यही रहेगी, क्योंकि वो महिला कैंडिडेट हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को वो अपने साथ जोड़े। ये पारंपरिक सीट 2017 से पहले बीएसपी की थी। बीएसपी ने एक कंपटीशन क्रिएट करते हुए महिला प्रतिनिधि को ही इस क्षेत्र में उतारा है। अब देखना ये होगा कि बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, आगरा की पहली महिला मेयर भी रह चुकी हैं, हालांकि 2007 में असेंबली इलेक्शन ये हार चुकी थी। इस बार क्या रंगत आता है और क्या इस बार भी आगरा के जितने भी 9 की 9 सीटें हैं ये बीजेपी के खाते में जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और इस तरह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।